हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, स्लोवेनिया आपको अच्छी तरह से पता है एक शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। और मैं हमेशा आपको बताता हूं कि देखिए, यूरोपियन कंट्रीज़ में कॉन्टिनेंटल कुक्स, असिस्टेंट कुक्स, इनकी हमेशा ही ओपनिंग्स हमारे पास आती रहती हैं। तो अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से हैं, स्पेशली आप प्रोडक्शन से हैं और आपको क्वांटी कुक का काम आता है, देखिए अगर आपको कम एक्सपीरियंस है तो एज अ असिस्टेंट कुक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 2 साल 3 साल एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आपने अच्छी ब्रांड्स के साथ काम किया है, तो फिर आप एक प्रॉपर कुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास जो है मल्टीपल क्लाइंट्स हैं दोस्तों स्लोवेनिया के अंदर। तो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है सैलरीज में, स्पेशली जो इनिशियल सैलरी आपको मिलती है, क्योंकि आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है, आपका जो एक वर्किंग वीडियो होता है, उसी के बिहाफ पर हम लोग आपका सिलेक्शन करा देते हैं, आपको ऑफर लेटर इशू कर देते हैं और आपका प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तो इनिशियली आप एज अ कुक कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। एटलीस्ट 750 से लेकर 1200 यूरोज तक, 750 यूरो से लेकर 12। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको सैलरी बताई है, ये 26 वर्किंग डेज के हिसाब से बताया। और देखिए, आपको एक बात समझना है कि हमेशा जो है सैलरीज में वेरिएशंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, योर इंटरव्यू, राइट। और अलग अलग ब्रांड्स का जो पर्क्स देने का तरीका है वो अलग अलग है, राइट। अगर बात की जाए असिस्टेंट कुक की, मान लीजिए आपको 1 साल या 2 साल या उससे कम का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप एज असिस्टेंट कुक अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट कुक को कम से कम आप जो है 600-700 यूरोज के आसपास जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, बात रही अकोमोडेशन और फूड की, तो आपको एक बात समझना है कि कोई एम्प्लॉयर आपको अकोमोडेशन के लिए अलाउंस देता है और फूड फ्री देता है। वहीं दूसरी तरफ कोई एम्प्लॉयर ऐसा भी होता है कि अकोमोडेशन आपको फ्री दे देंगे और आपको फूड के लिए अलाउंस देंगे, बट अल्टीमेटली कुछ ना कुछ आपको जो है एम्प्लॉयर की तरफ से सपोर्ट दिया ही जाता है। तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है, क्योंकि देखिए स्लोवेनिया जो है एक वेल एस्टेब्लिश्ड और एक वेल रिनाउंड शेंगन कंट्री है। तो जहाँ तक बात है रहने की, खाने की या बाकी के जो पर्क्स की, उनका कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आता है। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, एक तो आपको काम जनरली आता हो, राइट। और दूसरी बात, आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है जब बात आती है स्लोवेनिया की। रीज़न क्या है दोस्तों, आपको समझना है। देखिए, आमतौर पर अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से क्रोशिया की, राइट, एक कंपैरिजन कर लेते हैं इसका क्रोशिया के साथ में। तो क्रोशिया का प्रोसेस मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि क्रोशिया का जो प्रोसेस है उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है जब आपका वर्क परमिट आता है, सेकंड पार्ट है जब वर्क परमिट आ गया, वीएफएस में बुकिंग कराकर हम आपका वीजा स्टैंपिंग करा देते हैं, राइट। सो मोटा मोटा आप किसी और कंट्री का जो प्रोसेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए स्लोवेनिया की दोस्तों, तो आपको अच्छी तरह से पता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपको टीआरसी भारत में ही मिलता है। तो आप ये समझ लें कि जो थर्ड स्टेप है वो भी आपका भारत के अंदर ही हो रहा है। तो नेचुरली थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना है यहाँ पर, राइट। अब इसके अलावा ग्रीस की कुछ ओपनिंग्स मैंने आपके साथ शेयर की थी दोस्तों, वहाँ पर भी कुछ वैकेंसीज अभी तक जो है ओपन है। मैं अगले ब्लॉग में कुछ जो वैकेंसीज हमारे साथ अभी चल रही हैं, क्योंकि लकीली हमें कुछ और एम्प्लॉयर्स मिले हैं ग्रीस के अंदर जिनको और कुछ प्रोफाइल्स चाहिए, कुछ और डेजिग्नेशन चाहिए, तो मैं डिस्कस करूंगा अपने अगले ब्लॉग में। वे लोग जो कि नए हैं इस चैनल पर, मैं उनको बताना चाहूँगा कि देखिए, कॉन्ट्रामेंटर्स जो है भारत सरकार विदेश मंत्रालय से रजिस्टर्ड ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी है। पिछले कई वर्षों में हमने कई 100 कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है दोस्तों, राइट। हमारे वर्किंग आवर्स हैं दोस्तों 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर भी हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं। इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच गाइज।